नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज। दीपावली पूजन पर लक्ष्मी जी की पूजा के बाद दूसरे दिन पड़वा को गोवर्धन पूजा का रिवाज वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन यह परंपरा अब धीरे धीरे शहरों में लुप्त होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, क्या है इसका कारण, जानते हैं इस स्पेशल खबर में। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी धूमधाम से हर आमजन करता है और ठीक उसी के दूसरे दिन यानी कि पड़वा तिथि को गोवर्धन जी की पूजा करने का रिवाज चला आ रहा है। मगर अब यह रिवाज धीरे धीरे लुप्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस रिवाज को रखने के लिए गायों को पालना जरूरी है, क्योंकि गोवर्धन जी की प्रतिमा गाय के गोबर से बनाई जाती है और धन की देवी लक्ष्मी गोबर से काफी प्रसन्न कहलाई जाती है। यही कारण है कि अब गोपालन धीरे धीरे कम हो गया है और आज की युवा पीढ़ी महिलाएं गौ माता को घर में रखना पसंद नहीं करती। इसी कारण से अब गोवर्धन जी की पूजा भी धीरे धीरे लुप्त होते शहरों में दिखाई दे रही है। ग्रामीण प्रदेश में अभी भी यह परंपरा थोड़ी बहुत जिंदा है। समय के साथ साथ अब गांवों में भी महिलाएं पढ़ी लिखी आने लग गई हैं, तो वहां भी गोपालन धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। तो अब आने वाली पीढ़ी को शायद यह गोवर्धन पूजा का पर्व सिर्फ किताबों या समाचारों में ही देखने को मिलेगा। जब हमारे चैनल ने गोवर्धन पूजा करती महिलाओं से बात की तो उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कहना बताया और उन्होंने यह भी कहा कि हर घर में एक गौ माता का होना जरूरी है, क्योंकि गौ माता को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए गाय के गोबर की गोवर्धन जी बनाकर उनकी पूजा करने का रिवाज चला आ रहा है, जिस कारण घर में धन संपदा तो बनी ही रहती है, साथ ही दही, दूध और घी घर में हमेशा रहते हैं। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में गोवर्धन पूजा का यह स्पेशल एपिसोड।
निकल्या दिगरो जीने अमैया मोती दिगरो जी राम मोतिया भूखी कोन दिगरो जी राम मोतिया भूखी कोन दिगरो। आज ये गोवर्धन जी पूजी जा रही हैं, इनको क्यों पूजा जाता है, क्या महत्व है इनका? ये दीपावली में पूजे जाते हैं गोवर्धन पूजन। माउस के दिन लक्ष्मी पूजन होती है और दूसरे दिन पड़वा के दिन इनकी पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान को गायों से बहुत प्रेम था, इसलिए इनका गोबर को उत्तम माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। हम गुजरों में अधिकतर इनको मानते हैं और अधिकतर देवपुरा में तो बहुत गाय भैंसे है, इसलिए और धीरे धीरे इनका रीति रिवाज खत्म होता जा रहा है। बहुत पुरानी परंपराएं है जो चल रही है। पहले तो हर घर के बाहर घर के बाहर इनको पूजा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे मॉडल जमाना आ गया है धीरे धीरे, इसलिए इनका रीति रिवाज खत्म होता जा रहा है। तो अभी तो आप लोग ने इस परंपरा को जिंदा रख रखा है? हाँ, हमारे भी बुढ़ी है तो सासू है तो अभी चल रहा है हम लोगों को। अच्छा, तो ये मतलब गोवर्धन जी गोबर से बनाए जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, क्या है? ये गोवर्धन जी गोबर से बनाए जाते हैं, फिर इनकी पूजा की जाती है। मीठी पपड़ी, मिठाई, जो रात के पुआ पकौड़े होते हैं ना, उनसे अधिकतर इनकी पूजा की जाती है। छाछ से, दही से, सब भोग लगाया जाता है, सब चीजें भोग लगता है गोवर्धन जी महाराज। और सुबह पूजा होके फिर आप लोग अपने मुहूर्त के साथ इनकी पूजा की जाती है, फिर हम उसके बाद ही खाना खाते हैं। नाम बताओ आपका? शीला विजय। ये जो गोवर्धन जी बनाए हैं, कहीं कौन से गोबर से गोवर्धन जी बनाते हैं, क्या परंपरा है इस? ये परंपरा हमारे पुराने टाइम से राम भगवान जी के वनवास से वापस आने की खुशी में दिवाली मनाते हैं। इसके दूसरे दिन पड़वा को हम गोवर्धन जी उनको पूजते हैं गोबर से बना के। और कौन से गोबर से गोबर से बनाते हैं। गोवर्धन जी को गाय के गोबर से बनाया जाता है, ये मान्यता समाज में ज्यादा मानने जाते हैं और बहुत सी जगह इनको मानना कम कर दिया है। क्यों, क्या कारण है, क्यों कम कर दिया है? धीरे धीरे ये प्रथा क्यों लुप्त होती जा रही है? ये जैसे भैंसे वगैरह गाय भैंसे कम कर दिया है, तो अब इसलिए हम गुर्जर समाज ने बचा रखी है थोड़ी बहुत परंपरा को। अच्छा। और तो धीरे धीरे गाय हो गए, इस वजह से अब गाय गोबर वगैरह ये करना पसंद नहीं करते, मतलब गायों को पालना। तो गोपालन खत्म हो रहा है धीरे धीरे। गोपालन खत्म हो रहा है, इसलिए इनको बनाने में, पूजने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों को। लेकिन ये पूजा जाते हैं, इनकी पूजने में समाज अभी भी आज भी पूजते हैं, हर घर में पूजते हैं और जिंदा रख रखी है परंपरा। रख रखी है हमने। ये किस प्रकार पूजा जाता है, क्या क्या करते हैं इनमें, आप क्या क्या चढ़ाते हैं इनमें? इनमें हम मिठाई, मीठी पापड़ी और दही, पुआ पकौड़ी, दही, ये सब चढ़ा के हम इनकी पूजा करते हैं। दही दूध। तो आपने अभी वो बलौनी से भी वो आपने वो छाछ से हम वो घी निकालते हैं। गुजरों में ज्यादा वो छाछ घी का वो होता है, तो फिर ऐसे वो इसलिए हम घी निकालते हैं। तो ये सारी पूजा विधि विधान से होती है आपके? हाँ, दूसरे दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन हम इन्हें। नाम बताओ आपका? मेरा नाम पिंकी गुजर। की है आपने, किस प्रकार गोवर्धन जी पूजा हो रही है, क्यों मनाई जाती है? गोवर्धन जी हमारे दीपावली का त्यौहार के दूसरे दिन मनाए पूजते हैं। हम सभी दोनों पूरे परिवार की महिलाएं एक साथ गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी के रूप में भी माना जाता है और हम सामूहिक रूप में पूजा कर रहे हैं सब मिलके। और जैसे हर घर में श्री कृष्ण भगवान को गौ के पालक थे, उन्हें गोवर्धन जी अपनी चटी उंगली में उठाया था और उसी कारण उनकी परंपरा हमारे वो सामूहिक धार्मिक माने जाते हैं, परंपरा देवता है और उनकी पूजा हम ये करते हैं सभी मिलकर। और इसी वजह से हर घर में, पहले तो हर घर में अपने हिसाब से करते थे, पर अब गोबर की कमी होने के कारण गोपालक गायों की इनकी कमी है, इस वजह से हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं। इसी वजह से हर घर में गाय का पालना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम गौ माता नहीं पालेंगे हर घर में, तो धीरे धीरे ये परंपरा हमारी लुप्त हो जाएगी
और ये जो आज हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और वो भूल इस जाएगी परंपरा को भूल जाएगी। इस वजह से हमें हर घर में गौ माता पालनी चाहिए और ताकि जिससे हमारी पुरानी परंपरा जारी रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद उठा सके। इसी वजह से हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ये गोवर्धन जी किस गाय के गोबर के बनाए जाते हैं? गोबर गाय के गोबर के बनाए जाते हैं। तो लक्ष्मी की मान्यता है। लक्ष्मी जी की मान्यता है और हमारा ये पुरानी परंपरा है, इसी वजह से हम इसे पूजते हैं। नाम बताओ आपका? ममता गुजर। ये गोवर्धन जी की पूजा के बारे में बताइए, किस प्रकार पूजा की जा रही है, धीरे धीरे क्यों लुप्त हो रही है ये? हम गोवर्धन जी की पूजा पड़वा के दिन करते हैं और ये अयोध्या राम जी अयोध्या से वापस आए थे ना, इस खुशी में मनाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो रही है क्योंकि अब सभी घरों में गाय भैंस सब कम होती जा रही है, इस कारण से कम मनाए जा रहे हैं। क्यों हो रही है गाय भैंस से कम? क्यों लोग बाग? आजकल लोग कोई भी नहीं रखते इनको घर पे, लेकिन हर घर में एक गाय होना जरूरी है क्योंकि इससे हमारी परंपरा भी आगे बढ़ती रहेगी और हमारी परंपरा भी लुप्त नहीं होगी। और गौ माता की सेवा पूजा होती है। इस गौ माता की सेवा पूजा होती है। इसमें गाय में लक्ष्मी जी का निवास होता है, इस कारण हम इसकी पूजा करते हैं। और गणेश जी का निवास होता है इसमें। गाय के गोबर से बनाए जाते हैं गणेश जी, गोवर्धन जी। और इसमें हम पूरी घी और पापड़ी दही सब की पूजा करते हैं साथ में मिला के, और दही भी निकालते हैं। तो मतलब पूजा को, इस गोवर्धन जी पूजा को आप लोगों ने परंपरा को जिंदा रख रखा है। जिंदा रख धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हर पहले कहाँ होती थी ये पूजा? सभी समाज में होती, हर वर्ग में होती थी पहले, हर घर में होती थी। हाँ। और अब धीरे धीरे कुछ ही स्थानों पे होने लग गई। स्थानों पे होने लगी अब। नाम बताया आपका? पूजा गुजर।